हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। ये 5:30 का व्लॉग मैं बाहर ले रही थी तो बिल्कुल अंधेरा दिख रहा था। तो फिर मैं अंदर आ गई थी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। आज मॉर्निंग से ही मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी थी और ये मेरा सेशन चल रहा था। आज 3 जनवरी है और मेरा आज का टारगेट है हिंदी और मैथ्स को कंप्लीट करने का। तो यहाँ मैं बैठ गई थी हिंदी को मॉर्निंग टाइम में। उसके बाद स्कूल पहुंचने के लिए रेडी हो गए थे क्योंकि स्कूल भी जाना होता है तो मुझे टाइम नहीं रहता है। और यहाँ हम पहुंच गए थे। ए फ्रेंड्स, मैं कॉर्नर पे बैठी हुई हूँ। आज स्पोर्ट्स का सेकंड डे है तो मुझे यहाँ पे नोट करना है इनके सबके नेम, क्योंकि आज रनिंग रेस है। तो वे इस गेट को टच करने वाले हैं तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। जो इस गेट को टच करेगा मुझे उनके नेम लिखने हैं, फिर वो रिटर्न में जाएंगे। उनका 1 राउंड तभी कंप्लीट होगा जब वो यहाँ से गेट टच करेंगे और फिर जाएंगे। तो जैसे कि अभी स्पोर्ट्स चालू है, नहीं हूँ उनके सारे रिकॉर्ड्स में रेडी करने वाली हूँ। तो मैं पेन पेपर के साथ में रेडी हूँ। अभी कल ना टीचर्स के भी गेम स्टार्ट होने वाले हैं तो कल का डेज तो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हम लोग अपने आउटफिट में आने वाले हैं, प्रॉपर जीन्स, कुर्ती, कैप। और टीचर्स के बहुत सारे गेम्स स्टार्ट होने वाले हैं। और उधर देखिए, और यहाँ कंटिन्यू रेस स्टार्ट हो गई थी। स्टूडेंट्स अपने अपने टीम को चीयर अप कर रहे थे और रनिंग रेस में आगे निकल रहे थे। इसके बाद 11:30 तक जो है यही चलता रहा स्पोर्ट्स। उसके बाद ये मैथ्स एग्जीबिशन का मुझे वर्क मिला हुआ है तो मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही थी। यहाँ क्लॉक का टॉपिक था तो मैं उन्हें हेल्प कर रही थी। देखिए मैंने कैसे बनाया हुआ है। तो काफ़ी कुछ मैंने रेडी करवाया, बहुत सारा टाइम इसमें गया, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है मैथ्स एग्जीबिशन के लिए। कई सारे बच्चों को मुझे गाइड करना था। बहुत सारे स्कूल क्लासेस में जा कर के मुझे देखना था कि कैसे हम लोग ने प्रिपेयर किया है मॉडल। 7 जनवरी को होने वाला है मैथ्स एग्जीबिशन, जिसमें मैथ्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है देखने के लिए। तो यहाँ मैं एक मॉडल रेडी कर रही थी क्लॉक का। तो ये देखिए फाइनल मेरा बनके रेडी हो गया था। इसके बाद मैं रूम पहुँच गई थी और कंटिन्यू ट्यूशन पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मुझे आपसे बातें करनी है कि कुछ व्यूअर्स बोल रहे थे कि केवीएस में सीडीपी के लिए मुझे बुक प्रेफर करें। तो सीडीपी के लिए बुक प्रेफर मैं आपको करने वाली हूँ एज़ पर न्यू सिलेबस। हाँ, आपने सही सुना, कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट में, बट मैं उसका टिप्स और ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए सेपरेट वीडियोस जाएगा, आप उसे ज़रूर वॉच करिएगा। और आज की वीडियो में मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपका पढ़ा हुआ काफ़ी देर तक कैसे लर्न रहता है। कुछ व्यूअर्स का ये भी कहना था कमेंट में कि हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। तो उसके लिए आपको, जैसे आप आज फर्स्ट डे पे किसी भी टॉपिक को आपने पढ़ा हुआ है तो उसे, जैसे 2 पेजेस आपने पढ़े हुए हैं तो नेक्स्ट डे आप 2 पेजेस को नेक्स्ट 2 पेजेस को पढ़ने से पहले बैक पेजेस को आप रिवाइज़ करिए और उसके बाद ही आगे चलिए। इसी तरह से आप 4 पेजेस जब आपके हो जाएंगे तो 3rd डेज में उस बैक 2 पेजेस को रिवाइज़ करना है, फिर आगे चलना है। और यहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मूंगफली खा रही थी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी दिखाया था कि मैं भर भर के मूंगफली हमने भूजा है और उसको मैं पर डे खाती हूँ, मेरा ये फेवरेट है। उसके साथ ही मैं हिंदी को भी रिवाइज़ कर रही थी क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत कम थी। हे फ्रेंड्स, 9:30 हो रहे हैं और मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और जैसे कि मेरे डेली शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है आज 3 जनवरी है और आज का मेरा टारगेट था कि मुझे हिंदी कंप्लीट करना था। तो जैसे मेरा बिजी शेड्यूल तो मॉर्निंग से नाइट तक रहता ही है, तो उसके बाद भी मैंने आज एज पर सिलेबस हिंदी में मैंने संज्ञा, विशेषण, वचन, संयुक्ताक्षर की पहचान और विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, ये सब कंप्लीट कर लिया है। सर्वनाम और लिंग की पहचान। और अब मेरा टॉपिक बचा हुआ है क्रिया, काल और कारक।
इसको मैं आज के दिन में, आज मेरा टारगेट है कि मैं इसको कंप्लीट करके ही रहूँगी। इसमें कारक वगैरह तो मैंने क्लासेस में ही पढ़ाए हुए हैं, तो मुझे उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमाइंड करना है। और लिंग का प्रयोग ये सब मेरे क्लासेस में चलता है, तो ये सब ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट ही है। क्रिया को बस रिवीजन करना है मुझे। तो ऑलमोस्ट 80% जो है मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और मैंने बोला भी था कि मैं 3 जनवरी में हिंदी कंप्लीट कर लूँगी। और इसके बाद जो डेज़ स्टार्ट होंगे उसमें मेरा टारगेट है, मैं अपना टारगेट चार्ट दिखाने वाली हूँ आपको। ये जो मैंने टारगेट चार्ट बनाया हुआ था कि 30 डेज़ में मुझे KVS का सिलेबस कंप्लीट करना है, इसमें मैंने 3 जनवरी में हिंदी कंप्लीट करने का बनाया हुआ था, जिसमें मेरा हिंदी तो कंप्लीट हो चुका है, मैथ्स भी साथ में चल रहा है। तो मैथ्स मेरा अभी मेंसुरेशन का पार्ट चल रहा है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एज़ मैं नाइट तक कंप्लीट करूँगी मेंसुरेशन, और मेरा ये भी इस वीक में पूरा मैथ्स और साथ में रीजनिंग भी चलने वाला है। तो मीन्स 4 जनवरी से मैं मैथ्स और रीजनिंग में फुल फोकस करने वाली हूँ। आज मेरा हिंदी कंप्लीट होने वाला है, तो ये 1 वीक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने शब्द भेद पढ़ा हुआ है। शब्द भेद में मैंने उत्पत्ति के आधार पे 5 प्रकार होते हैं, रचना के आधार पे 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। और है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। और तत्सम तद्भव देशज विशेष विदेशज, ये सारे जो हैं शब्द भेद के अंतर्गत आते हैं। विदेशज, संकर, विकारी, अविकारी, अर्थ के आधार पे इनकी मैंने कुछ ट्रिक्स भी बनाई हुई है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी स्पेशल ट्रिक्स पे वीडियो बना दूंगी। शब्द भेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपने KVS के सिलेबस के लिए, हिंदी के लिए। और अर्थ के आधार पर ये विकारी अविकारी के भेद, और संज्ञा, सर्वनाम, और फिर विशेषण जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग और वचन का प्रयोग, ये सब कुछ हमारे सिलेबस में मेंशन है, तो इसको भी मैंने पढ़ा हुआ है। विशेषण में बहुत डीप क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ये मेरे हैंडमेड नोट में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और उसके बाद मैं आज क्रिया पढ़ने वाली हूँ। क्रिया पढ़ने के बाद मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अकॉर्डिंग तो विलोम और पर्यायवाची के लिए मैं वीडियोस देखने वाली हूँ और प्रैक्टिस करूँगी उसकी। प्रैक्टिस वाला मैं विलोम और पर्यायवाची मेरी इसी तरह से स्ट्रॉन्ग होती है कि मैं विलोम पर्यायवाची का एक प्रैक्टिस सेट खोलती हूँ यूट्यूब में, और उसमें एक साथ बहुत सारे दिखाते हैं, तो उसे मैं रिमाइंड करती हूँ, क्योंकि मुझे जस्ट रिमाइंड करना होता है, मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो उस तरह से मेरा विलोम पर्यायवाची जो है कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ में मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ क्रिया की। तो क्रिया जो है 2 टाइप के होते हैं, सकर्मक और आकर्मक। तो सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है राम खाना खाता है। तो राम खाना खाता है, सकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। कर्म पर मतलब कि आप अगर आपके पास एग्जाम्पल है तो आप उसमें बोलेंगे कि राम क्या करता है, तो उसका क्या से हमारा क्वेश्चन बनेगा, और हम उसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे कि राम खाना खाता है। तो ये क्या कर रहा है, राम क्या करता है, इट मीन्स कि वो कुछ वर्क कर रहा है, उसका प्रभाव किस में पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, उसके काम पर। तो सकर्मक मतलब कि जो काम करता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और आकर्मक क्रिया इट मीन्स कि जिसमें ना तो कर्म होता है और ना ही कर्म होने की संभावना होती है। जैसे कि मैं सोता हूँ, तो मैं सोता हूँ, रावण हंसता है, तो रावण कोई क्रिया नहीं कर रहा है, उसका प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा, उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये हिंदी है तो इसको प्रभाव को इंग्लिश में इफेक्ट बोलते हैं। तो रावण हंसता है तो उसका क्या किसी पे इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ वर्क हो रहा है क्या, नहीं। तो ये आकर्मक क्रिया है। तो रावण हंसता है, ये आकर्मक हो गया। इवन राम गाड़ी चलाता है तो ये सकर्मक हो गया। राम क्या करता है, राम गाड़ी चलाता है। तो मैंने आज 3 जनवरी की डेट में मैथ्स भी पढ़ा हुआ है। मैथ्स में मैंने ये 10 क्वेश्चंस लगाए हुए थे NCERT से।
जिसमें से मेरे 2 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, बाकी राइट है। और ये मैंने इतने 2 पेजेस में सॉल्व किए हैं शॉर्ट में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। टिल दैट, keep learning, keep motivated, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.